हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोल रहा है बायोमैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फूड चेन। स्टेटमेंट 2 बोले थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर। हमें बताना है स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बोले कि बायोमैग्निफिकेशन हमें दोनों एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दोनों में ही देखने को मिल सकता है। स्टेटमेंट 2 बोले थर्मल वेस्ट वाटर एलिमिनेट कर देता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि सेंसिटिव होते हैं हाई टेम्परेचर से। तो यहाँ पर जो कि कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो बायोमैग्निफिकेशन का करेंगे। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, ये हम स्टेटमेंट 1 को साथ में लेकर के चलेंगे। स्टेटमेंट 1 बोलेगी बायोमैग्निफिकेशन दोनों एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फूड चेन में देखने को मिलता है। तो देखो होता क्या है ये कि जब भी कोई टॉक्सिक केमिकल जो कि फूड चेन में एंटर कर जाता है एंड सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर, जैसे जैसे ये आगे के ट्रॉफिक लेवल पर जाता है, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर जाते जाते इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लग जाता है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने लग जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैग्नीफाई कर जाना, ज्यादा हो जाना। कि स्टार्ट तो टॉक्सिक केमिकल ने जो किया था वो बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन से किया था, लो क्वांटिटी से इसने स्टार्ट किया था फूड चेन के अंदर। पर जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज करती चली जाती है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है इतनी ज्यादा कि जो भी टर्शियल जो होता है या जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। एंड ये दोनों एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दोनों में देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे मरकरी हो गया, मरकरी का एक्यूमुलेशन या डीडीटी का एक्यूमुलेशन जो होता है वो दोनों ही इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि थर्मल वेस्ट वाटर जो होता है एलिमिनेट कर देता है ऑर्गेनिज्म को जो कि सेंसिटिव होते हैं हाई टेम्परेचर से। तो थर्मल वेस्ट वाटर होता क्या है? देखो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट से जो वाटर आता है वो बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही हीटेड वाटर होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है एंड इसी को हम बोलते हैं थर्मल वाटर। इस थर्मल वाटर जो भी वेस्ट होता है, थर्मल वाटर वेस्ट, ये हम डंप कर देते हैं रिवर्स में या फिर वाटर बॉडीज में। जब हमने इसमें डाल दिया इतना हाई टेम्परेचर का तो वहां पर रह रहे वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेंसिटिव होंगे टू हाई टेम्परेचर से जो भी सेंसिटिव होंगे उनको इफेक्ट पड़ेगा ना, उनको इफेक्ट होगा, वो इतने ज़्यादा हॉट टेम्परेचर को झेल नहीं पाएंगे एंड इस वजह से चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि वो एलिमिनेट हो जाए उस वाटर बॉडी से। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी गई है वो भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।